हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मुझे ये वीडियो मैंने नहीं सोचा था कि मैं बनाऊंगी और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स और बहुत सारी हिपोक्रेसी भी देखने को मिल रही है। तो मुद्दा ये नहीं, अब बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो से ऑफेंड हो जाएंगे, मेरी बातों से ट्रिगर हो जाएंगे और हो सकता है मुझे भी आके वही सारी चीज़ें मेरे डीएम में मुझे नवाजें जिस चीज़ से वो दूसरे लोगों को और अदर क्रिएटर्स को नवाजते हैं, स्पेशली फीमेल्स क्रिएटर को। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफ कोर्स हर किसी को फ़र्क पड़ता है। एक पॉइंट तक शायद कोई इग्नोर कर भी दे, लेकिन एट लास्ट हर किसी को थोड़ा सा अंदर से एक डर आता है। एक क्रिएटर के लिए यूट्यूब क्या है, उसकी एक फैमिली है जिससे वो अपने थॉट्स ओपिनियन शेयर करते हैं। लेकिन क्या हो जब वही जिस फैमिली से वो सपोर्ट की इच्छा रख रहा है अगर कोई क्रिएटर, और वही आके उन्हें अटैक्स की धमकी देने लगे, उनका एड्रेस निकाल के उनको टॉर्चर करने लगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, महीनों तक। वो भी किस लिए? क्योंकि उसने अपने डिफेंस में सामने वाले को उसी के वे में उसको जवाब दिया। बात यहाँ पे ये नहीं आती कि किसने किसको क्या बोला और किसको क्या हेट मिल रहा है और मैं किसका सपोर्ट कर रही हूँ और किसका नहीं। बट ये कंट्रोवर्सी हुई थी इंडिया गॉट टैलेंट में 3 मंथ्स पहले, ठीक है। उस टाइम पे भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। रियल प्रॉब्लम्स जो हमारे इंडिया में हमेशा से चलती है, डर हो गया, रेप हो गया और भी सारी चीजें हो गई, ठीक है, हैरेस करना हो गया, वहां तब भी कोई ध्यान नहीं गया था। और इस टाइम पे भी अगेन जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तो अभी भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक 19 साल की लड़की, ऑफ कोर्स तुम लोग यही बोल दोगे कि उसको क्या पड़ी थी बीएफ बनाने की। ये कोई नहीं बोलेगा कि दोनों की ही गलती थी, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। उसने ट्रस्ट किया और अगेन उसने क्या किया। ये लोग वही लोग होंगे जो कमेंट सेक्शन में आके ये कहीं ना कहीं लिखते होंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए लड़कियों के साथ, मैं तो सता सावत्रा हूँ। उन्हीं में से कुछ लोगों ने जाके उस लड़की के साथ, स्पेशली उसका बॉयफ्रेंड जिस पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती होगी, उसके साथ क्या किया, उसको किडनैप किया, उसको ड्रग किया और उसके साथ गलत काम किया। और उसका उसमें भी पेट नहीं भरा तो वो अपने दोस्तों को भी उस चीज़ में इंक्लूड कर दिया। अगेन मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि गर्ल्स प्लीज़ 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 डोंट ट्रस्ट एनीवन। मैं बोल रही हूँ ना, किसी पे भी भरोसा करने का लायक है ही नहीं ये ज़माना। मैं ये सारी चीज़ें आज के इसमें नहीं बोल रही हूँ। इवन जब टिकटॉक नहीं था, म्यूजिकली भी नहीं था, मैं 11th क्लास में थी, एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ ये बताने के लिए कि ये सारी चीज़ें फिक्शनल नहीं है, दिमाग में ऐसी नहीं आ जा रही है बोलने में, ये ऐसा होता है रियलिटी में। मैं 11th क्लास में थी या शायद 10th क्लास में थी, तब तो मेरे पास पर्सनल फ़ोन भी नहीं था और हमारे घर में एक ही कीपैड फ़ोन था, ऑफ कोर्स। और ये इंसिडेंट मैं एक बार और शूट कर चुकी हूँ, मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट मेरे अंदर गट्स नहीं था कि मैं बता सकूँ। स्कूल से घर आ रही थी, हमारे स्कूल का ड्रेस कोड सलवार सूट, चुन्नी और बेल्ट जिसमें प्रॉपर इतना चौड़ा पट्टा लगा के। एनीवे हमारे स्कूल का ड्रेस कोड था सलवार सूट, नॉट वो ट्विनिक क्या बोलते हैं, स्कर्ट और शर्ट भी नहीं था, प्रॉपर ड्रेस कोड था सलवार सूट। मैं घर आ रही थी वापस, ठंड का टाइम था, 5 बजे छुट्टी होती थी, घर आते आते मैं पैदल आती थी, 5:30 बज जाता था। मैन आप जो एक 40-45 साल या 55 साल इस बीच में और रहा होगा, साइकिल से वो जा रहा था, मैं वहाँ से आ रही थी। ही लिटरली पास्ड कमेंट ऑन मी और दैट मोमेंट। अब देखो 10th 11th क्लास में और जब भी होते हैं ना, तो मैं एक्चुअली मेरे को उसके पहले उतना गुस्सा तो आता था, बट मैं ऐसे किसी को जवाब नहीं दे पाती थी फॉर सम ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि हम ऐसी स्टीरियोटाइप फैमिली में रहते हैं कि किसी से मुंह नहीं लगना, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं डर के घर आ गई। मैंने वन ऑफ रियली माई क्लोज सिबलिंग शेयर किया और वॉट ही सेड टू मी वॉज रियली पैथेटिक। मुझे उस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि ये मेरे साइड है कि उसके साइड है। और ही सेड कि तू क्यों गई थी। ऑफकोर्स मैं स्कूल से घर आ रही थी, कोई घूमने तो गई नहीं थी। एट दैट मोमेंट मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे अपनी लड़ाई खुद करनी पड़ेगी, कोई नहीं आ रहा किसी को बचाने के लिए। तब मैं बहुत ज़्यादा, तब से मैं कोई भी अगर मुझ पर कोई कमेंट पास करता था तो मैं रख के दे देती थी। अब बात आती है यहाँ पे कि ये कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हुई है इंडियन गॉट टैलेंट के बारे में कि देखो एक लड़की जो कि अपने बिहाफ में, मैंने इस बारे में वीडियो बनाया है कि ठीक है वो गलत थी, उसने किसी के पेरेंट्स के लिए ऐसा बोला है, लेकिन वॉट
अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉय, उसके अगेंस्ट कोई FIR क्यों नहीं फाइल हुई, उसको हेट क्यों नहीं मिला, उसको सोशल मीडिया पे कोई भी उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है कि उसने पहले तेरी भी जाएंगे में सेंसेशन है क्या, उसने क्यों नहीं उसको कॉल आउट किया गया इस चीज़ के लिए। अगर वही जिस लड़की को उसने ऐसा बोला और वो अपना स्टैंड लेती है और उसको उसी के वे में जवाब देती है तो आप लोगों को बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड कल्चर बिगड़ रहा है। मैं 100% कह सकती हूँ 90% ऑफ द मैन, इवन वुमेन भी, हर बात पे माँ बहन की गालियाँ देते हैं। एवरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जब चार दोस्त, चार लड़के आपस में खड़े होते हैं तो वो माँ बहन की गाली दिए बिना बात नहीं करते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे की माँ बहन को गाली दे रहे होते हैं, तब संस्कृति संस्कार सब भूल जाते हो आप लोग। इवन मैंने एक जगह कमेंट किया भी था तो वो एक रिप्लाई आता है मुझे कि वो इस मुद्दे पे वो बात ही नहीं है। इस मुद्दे पे बात कैसे नहीं है भाई? गाली तो तुम माँ बहन की वहां पे भी दे रहे हो ना, सामने वाले की माँ बहन को गाली मिल रही, वो लड़का तुम्हें सुन रहा है, उसको तब बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन अ गर्ल हु स्टैंड फॉर हर सेल्फ, उसको पूरा सोशल मीडिया हेट देने लगा। इसकी वजह ये है कि क्योंकि वो एक लड़की है, राइट? चलो ठीक है, हेटरेट देना किसी को वो अलग बात होती है, क्रिटिसाइज करना अलग बात होती है, उसको धमकी देना कि मुझे तेरे घर का एड्रेस पता है, रेप थ्रेट देना, एसिड थ्रेट देना, और एंजॉय करना कमेंट सेक्शन में कि तेरे साथ ये होना चाहिए, तेरे साथ वो होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, ये चीज़ संस्कृति के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ये रही, जब ये वाला कंट्रोवर्सी हुई थी, ये सारा जब ओनली मेंबर में ये शो अपलोड हुआ था, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। मैं सच बता रही हूँ, इंडियन गॉट टैलेंट मैं नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे डार्क कॉमेडी या ऐसी कॉमेडी जहाँ पे किसी के पेरेंट्स या किसी की डिग्निटी के बारे में जोक बनाया जाए डार्क ह्यूमर के नाम पे, मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं वो शो उतना इंजॉय नहीं करती हूँ, देखती ही नहीं। बट बात यहाँ पे ये आती है कि उसके पहले भी बहुत सारा एपिसोड ऐसा आया था जहाँ पे, और सिर्फ इंडियन गॉट टैलेंट नहीं, एक और शो इसके पहले आता था जहाँ पे डार्क कॉमेडी की जाती थी, और अभी भी बहुत सारे शो ऐसे आते थे। तब वहाँ पे लड़के अगर किसी की डिग्निटी के बारे में कोई जोक मार रहे हैं या कोई डार्क ह्यूमर मार रहे हैं, तब किसी को कोई बुरा नहीं लगता था। लड़की ने, जो कि उसने अपना स्टोरी बताई है पूरे वीडियो में, और उसने पहले अपॉलॉजी भी करी है, माफ़ी मांगी है सबसे कि वो कूल बनने के लिए ये सब कर दी, ये सारी चीज़ें बोल दी। उसने, अगर किसी ने पूरा वीडियो उसका देखा होगा तो उसे पता होगा कि उसे पहले कुछ नहीं बन रहा था, ये वो समय ने उसे बहुत इंकरेज किया, देन वो कूल बनने के लिए उसके माइंड में जो आया उस वक्त उसने ये बोल दिया। अब यहाँ पे बात आती है रणवीर की। रणवीर ने जो स्टेटमेंट पास किया था, वो स्टेटमेंट पहले तो अपने भारत से बाहर का है वो, लेकिन कॉपी करके अपने इंडिया में उस स्टेटमेंट को एक एक्टर ने भी कहा था एक पॉडकास्ट में, तब उसको कोई कॉल आउट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो एक मेल है, उस चीज़ को एज अ जोक लिया गया। अगेन जिसने पास किया वो भी एक मेल है, लेकिन यहाँ पे बात आती है यूट्यूब क्रिएटर की, और वहाँ पे बात थी एक्टर की, तो वो सब जस्टिफाइड है, राइट? गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आजकल देख रही हूँ कि बहुत टारगेट किया जा रहा है यूट्यूब कम्युनिटी को, और सोशल मीडिया पे जो आजकल इन्फ्लुएंसर है उनको। पीपल आर गोइंग टू हिज मदर अकाउंट एंड उसके मम्मी से कुछ भी बकवास कर रहे हैं। तुम्हारे घर तुम लोग बाहर जाके कितना गंदे अर्थ में बात करते हो, क्या क्या ही नहीं बोलते हो। हम लोग रोड पे चलते हैं ना तो पता होता है, घर में नहीं बैठे हैं, रोड में जो चल रहा होता है उसे पता होता है कि किस टाइप की बातें कैसे कौन क्या करता है। एवरी सिंगल वर्ड दे एब्यूज समवन एल्स, ठीक है? तब उन्हीं के घर की बेटियों बहनों के बारे में कोई बोल दे तो उनको मिर्ची लग जाएगी, ठीक है, लगनी भी चाहिए, क्योंकि मेरी अगर कोई दुश्मन भी फीमेल होगी ना, तो अगर उसके साथ गलत हो रहा होगा तो मैं उसके साथ खड़ी मिलूंगी हमेशा, क्योंकि वो कोई भी कितनी भी बुरी बात क्यों ना कही हो, कोई भी लड़की अटैक थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, कोई भी प्रकार के थ्रेट्स, ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करती है। लेकिन डीएम आने लगे लोगों के, और इतने सारे उसने स्क्रीनशॉट करी कि बिल्कुल छोटे छोटे से दिख रहे हैं, मतलब तुम पढ़ने जाओ। और उसमें सबसे ज्यादा बुरी बात बताऊं क्या है, लड़कियां भी इंक्लूड हैं। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक चीज है कि मतलब तुम लोगों के अंदर कोई इमोशंस नहीं है। तुम लोग बोलोगे कि मैं उसका साइड ले रही हूँ, नहीं, यहाँ पे बात साइड लेने की नहीं है। यहाँ पे बात है कि अगर किसी लड़की ने कुछ बोला है तो तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि तो तेरे साथ एक हो जाए तो हमें बहुत मजा आएगा, तेरे साथ ये, तेरे को ऐसे ऐसे कर।
आई कांट इवन से। मैं ये स्क्रीनशॉट है, पढ़ो, पॉज करो, पढ़ो उसने क्या क्या लिखा। और उसने तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट को लगाया भी नहीं है। लोग नहीं रुकते हैं भाई, नहीं रुकते, उनको शर्म ही नहीं है। संस्कृति बचा रहे हो तो पहले अपने अंदर की डिग्निटी को, अपनी ह्यूमैनिटी को जगाओ कि तुम कहाँ गलत हो, तुम कहाँ सही हो, ये तो देख लो भाई। दूसरों को जज करने निकले हो, खुद कौन से दूध की धुले हुए हो, खुद भी उसी गंदे तालाब की मछली हो जहाँ पे तुम दूसरों को जज कर रहे हो, ठीक है। तुम दूसरों की माँ बहन को जाके गाली बकते हो, तुम दूसरों की माँ बहन को जाके रेप थ्रेट, एसिड अटैक थ्रेट्स देते हो, ये बोलते हो कि हमें तेरे घर का एड्रेस पता है, तू कमरे से बाहर निकल, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और इतनी बार कर दूंगा, उतनी बार कर दूंगा। तब तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी डिग्निटी सब चली जाती है नाले में, ठीक है। जब वो अपनी स्टोरी बताती है उसके साथ ये हुआ है, तो सो कॉल्ड पीपल उसे बोलते हैं कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। मैंने अभी जो स्टोरी बताई ना अपने साथ, जो मेरे साथ ये हुआ था, इसी वजह से बताई थी, क्योंकि वो वही, देखो मैंने आज से पहले वो स्टोरी क्यों नहीं बताई, क्योंकि मुझे भी पता था मुझे लोग बोलेंगे कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, व्यू के लिए कर रही है, ये वो फलाना ढिमकाना, इसलिए मैंने नहीं बताया। बट आज जरूरी था ये बोलना, क्योंकि हर चीज़ कोई व्यू के लिए नहीं करता है। उसने अपने देखो, हम अपने यूट्यूब को, जो क्रिएटर होता है वो फैमिली मानता है, वो अपनी स्टोरी, अपने साइड ऑफ द स्टोरी रखने का अधिकार भी है उसको, और वो सोचता है कि हम अपनी बात रखें तो हमारी फैमिली को पता चले, जिसको हम फैमिली माने हुए हैं उसे तो पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो भी उससे रिलेटेड फीमेल्स हैं, लोग उनके कमेंट्स में जाके उनको भी गालियां दे रहे हैं, उनको भी थ्रेट्स दे रहे हैं। यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि रिदा उसके अगेंस्ट है, ये वो फलाना ढिमकाना। उसने रिदा का नाम, आई एम डेम श्योर उसने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने सारे मेल फ्रेंड्स का नाम लिया, एक भी फीमेल फ्रेंड्स का नाम नहीं लिया। और इसलिए नहीं लिया, हो सकता है उसको ये लग रहा होगा कि मैं जो प्रॉब्लम में हूँ वो फिर उसी प्रॉब्लम में वो भी फंसेगी। तो ठीक है, लोगों से मानते हैं कि उनका अलग अलग ओपिनियन होता है, वो आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फन करते हैं, स्क्रॉल करके फिर चले जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि एक क्रिएटर, आई मीन बहुत सारे क्रिएटर, लेकिन उनमें से कुछ क्रिएटर जिनसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। एक्सक्यूज मी सर, रियली आपसे, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, समझदार लोगों को समझ में आ जाएगा। और आई रियली थिंक कर्मा नो व्हाट टू डू। मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, उन्हें कॉल आउट में चाहती तो कर देती उस वक्त, और अभी भी मैं देखो नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन कर्मा ने क्या किया, भगवान देख रहा होता है। अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे ना एक दिन तुम्हारे साथ होके रहेगा गलत। मुझे मज़ा तो नहीं आ रहा है ये सब बोलने में, बट भगवान है गाइस, भगवान देखता है। इवन जब लोगों ने उन्हें कॉल आउट करना शुरू किया और एक स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें ये बोल रहे हैं कि वो ऐसी गलत बोल रही है, भाई तुम पहले देख लो कि वो स्क्रीनशॉट रियल है या फेक है, ये क्या है ये नहीं, बस जज करना शुरू कर दिए। जब लोग उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं तो वो इतना ट्रिगर हो गए, दूसरों अपना ओपिनियन ब्लंट रखते हैं वो, ठीक है, अपना ओपिनियन ब्लंट देते हैं, लेकिन दूसरों के ब्लंट ओपिनियन को दे कांट डाइजेस्ट एनीमोर, ठीक है। भैया हाजमोला खाओ, इनो पियो, थोड़ा सा डाइजेशन ठीक करो, सुबह उठ के प्राणायाम, एक्सरसाइज करो, जिससे थोड़ा सा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा अच्छा हो जाए, वीक ना रहे। तो वो उनको भी धमकी देने लगे कि मैं तेरा चैनल डिलीट करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई क्या है ये, आप अपने आप को ये मत सोचो कि हर जगह पे आप सही होगे। हो सकता है मैं भी बहुत सारी जगह पे गलत हूँ, तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, हम हर जगह पे सही नहीं हो सकते हैं। हम लोग कमेंट क्यों ऑन करके रखते हैं? अगर हमसे कुछ गलत हुआ है, अगर हमने कुछ चीज़ अच्छी नहीं की है, तो हमारे सब्सक्राइबर हमें काइंडली बता सके कि यहाँ आपने गलत किया, तो हम लोग उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, उस चीज़ पे काम करेंगे। क्योंकि देखो, हम भगवान तो है नहीं कि सारी चीज़ें अच्छी कर देंगे। इंसान है, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, जस्ट लाइक दैम, जैसे उन लोगों से गलतियाँ हो गई। एनीवे, अब यहाँ पे मेरा ये है कहना कि प्लीज़, हो गई हैं जो चीज़ें 2-3 महीने पहले हो गई हैं, उसने 3 महीनों में इतना सहा होगा। कोई भी इंसान, मैं बता रही हूँ, इवन अ आदमी, इवन अ मेल नहीं सह सकता है, वो अकेले में जाकर रोएगा ही। तो फीमेल अगर रो दी है तो प्लीज़ उस चीज़ को इतना मातम मत मनाओ उस चीज़ का कि अरे लड़की रो दी, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही, ये प्ले कर रही, वो प्ले कर रही। आप लोग प्लीज़ अपने आप पे काम करो। आप लोगों को ज़रूरत है आइस बात लेने की। अपना दिमाग शांत करो, साफ करो, काम करो। काम मतलब शांत करो, ठीक है। और दूसरों को जज मत करो, ठीक है, होगी, जो गलती हो गई हो गई। जो उसके उन लोगों के खिलाफ पे पुतला उतला जला रहे हैं, मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं वो भी माई बहन की गाली देते होंगे, दूसरी लड़कियों पे नज़र रखते होंगे पी पा के, और नचानियों को अपने फंक्शन में बुला के नचाते होंगे। तब उनको संस्कृति का ज्ञान नहीं रहता है, तब वो वेस्टर्न हो जाते हैं पूरे, अपने भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति को तब वो भूल जाते हैं जब शादी पार्टियों में
लड़कियों को बुला के डांस करवाते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं क्योंकि वो नाच रही हैं इसलिए, राइट। तो प्लीज़ ये सब मत करिए और थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखाइए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग सब एक ही समाज के हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सब पीसफुली रहना पसंद करते हैं और उनका हक भी है, वो डिज़र्व भी करते हैं। ऑलरेडी बहुत सह चुके हैं जो लोग, उनको और मत प्रताड़ित करिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। राधे कृष्णा।